डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक मुख्य व्यापारिक फसल रबड़ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक अन्य फसल गन्ने के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। गन्ने की फसल का जो है अधिकतम जो उपयोग है वो चीनी बनाने में किया जाता है, और चीनी एक ऐसा पदार्थ जो किसी न किसी रूप में हमारे से संबंधित है। चाय बनाने में, मिठाई बनाने में या अन्य कई प्रकार के पेय पदार्थ बनाने में चीनी का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चीनी से परिचित नहीं हो। अतः चीनी की अधिक मांग होने के कारण गन्ना उत्पादन का स्तर भी आधुनिक समय में वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। चीनी का मुख्य स्रोत होने के कारण गन्ने को प्रमुख फसल माना जाता है। गन्ने का मूल भारत को ही माना जाता है। प्राकृतिक रूप में घास की तरह यह सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग पर मिला था। गन्ना सेकेरम ऑफिसिनरम नामक एक बांस के प्रकार की आकृति का वंशज माना जाता है। यानी ये कैसा मुख्यतः बांस मूल्य पौधा है। भौगोलिक परिस्थितियां। गन्ना मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उत्पन्न होने वाली फसल है, अतः इसका उत्पादन अधिकतर आर्द्र एवं उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित गन्ना उत्पादन हेतु उपयुक्त है। गन्ने की फसल को पूर्णतः तैयार होने में लगभग 9 से 10 महीने लगते हैं। तापमान। गन्ने में सामान्यतः 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस एवं गर्मी के विकास के साथ धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती रहती चाहिए। पकते समय 21 डिग्री से 27 डिग्री होना चाहिए। पकते समय तेज धूप रहने से गन्ने में रस भी अधिक होता है और मिठास भी अधिक होती है। तो गन्ने की क्वालिटी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो उसमें रस की मात्रा कितनी है, और एक रस की क्वालिटी कैसी है, यानी रस में मिठास कितना है। इन दो बातों पर किसी गन्ने की क्वालिटी निर्भर करती है। वर्षा। पकते समय केवल वर्षा नहीं होनी चाहिए। पकने से पूर्व भारी व लगातार वर्षा आवश्यक है। कम से कम 125 से 175 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होने से रस भी अधिक बनता है। यानी वर्षा केवल फसल बोने के बाद ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले से होनी चाहिए। यानी वातावरण में जितनी अधिक नमी होगी, गन्ने में भी रस की मात्रा उतनी अधिक होगी। मिट्टी। गन्ना उत्पादन हेतु फास्फोरस तत्वयुक्त गहन उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। काली लावा मिट्टी, चिकनी दोमट और कांप मिट्टी गन्ना उत्पादन हेतु उपयुक्त रहती है। उर्वरक। मिट्टी के कम उपजाऊ होने पर उसमें खाद देना अति आवश्यक हो जाता है। गन्ने की फसल हेतु नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। अतः अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, सुपरफास्फेट, यूरिया, गोबर एवं खली की खाद का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। धरातल। गन्ना उत्पादन हेतु सामान्य ढालयुक्त धरातल होना चाहिए ताकि वर्षा जल का निकास भी होता रहे और यातायात में सुविधा रहे। श्रम। गन्ना की फसल हेतु रोपाई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि कार्यों करने हेतु सस्ते और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादन क्षेत्र। आपको सामने जो एक नक्शा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर आपको विभिन्न प्रकार के उत्पादन क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हो रेड कलर में छोटे छोटे जो बिंदु बने हुए हैं, वो बिंदु ही आपके क्या है, उत्पादन क्षेत्र हैं। ये देखिए आप अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, भारत के अंदर चीन, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील आदि देशों के अंदर आप देख रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन हो रहा है। विश्व में गन्ना उत्पादन और वितरण। विश्व में गन्ने का औसत उत्पादन लगभग 9,000 से 10,000 लाख टन होता है। प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों में ब्राजील, भारत, क्यूबा, चीन, मैक्सिको, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं, जहाँ विश्व में लगभग 90% गन्ने का उत्पादन होता है। भारत। विश्व में भारत का गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान है। भारत में गन्ने की खेती करने वाले प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा प्रमुख हैं। दक्षिणी भारत की नदी घाटियों में भी गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की फसल में कई बार अचानक रोग लग जाते हैं, इसलिए फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। फसल काटते समय लगने वाले रोग व तेज हवाएं अचानक से नष्ट कर देती हैं। वर्तमान समय में गन्ने का उत्पादन करने वाला अधिकतम जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश है।
जहाँ लगभग 50% गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन वर्तमान में इसका अधिकतर विस्तार दक्षिणी क्षेत्रों में हो रहा है। वर्तमान में गन्ने का उत्पादन 348 मिलियन टन है, जिसका लगभग 45% केवल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। देश में गन्ने का औसत उत्पादन 71 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। विश्व में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का ब्राजील के बाद में दूसरा स्थान है। ब्राजील गन्ना उत्पादन की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है। सस्ते श्रमिक, मशीनीकृत कृषि एवं उर्वरकों का अधिकतम उपयोग आदि सहायक कारक है। यहाँ विश्व का लगभग 35% गन्ना उत्पादन होता है। यहाँ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ब्राजील के उत्तरी पूर्वी भाग में समुद्र तट पर स्थित पायराबो, पेनामुको, आलोगास, सरजेपे, बहिया क्षेत्र। ब्राजील घास स्थल कैंपोज के दक्षिण में तथा सुआना प्रदेश में से मिनास गेरास, साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो राज्य ये प्रमुख क्षेत्र है। क्यूबा विश्व में गन्ना उत्पादन में गन्ने से निर्मित चीनी का अन्य देशों में निर्यात की दृष्टि से क्यूबा एक प्रमुख देश है। क्यूबा में गन्ने की कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों और मशीनों द्वारा की जाती है। यहाँ गन्ने के बड़े फार्मों को टेदिफुंदियो कहते हैं। 1990 से पूर्व क्यूबा गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में तीसरे स्थान पर था, लेकिन आंतरिक राजनीतिक कारणों से क्यूबा का विश्व में चीनी उत्पादन कम हो गया। मुख्य उत्पादक क्षेत्र क्यूबा के मध्य तथा पश्चिम भाग में कामुगे ओरिएंट प्रदेश हैं। सातो क्लोरा, मेताजाज, हवाना आदि क्षेत्रों में कुछ मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। मैक्सिको के पूर्वी व पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, पेरू के पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में, गुयाना के तटीय क्षेत्र आदि अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। हवाई द्वीप, यहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका गन्ना उत्पादन में विश्व में 10वें स्थान पर है, लेकिन चीनी के उपभोक्ता की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन के दो मुख्य क्षेत्र है। दक्षिणी प्रदेश संयुक्त राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित लुजियाना और फ्लोरिडा राज्य जो मिसिसिपी नदी की घाटी के निचले भाग में स्थित हैं। हवाई द्वीप क्षेत्र, इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन हेतु समुद्री जलवायु, लावायुक्त काली मिट्टी, गन्ने की श्रेष्ठ किस्म, स्वाद का अधिकतम उपयोग, बड़े बड़े कृषि फार्म, कृषि यंत्रों, मशीनों द्वारा कृषि कार्य, सिंचाई की पूर्ण सुविधा एवं विस्तृत बाजार आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। हवाई द्वीप में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में अधिकतम 818 क्विंटल होता है। फिलीपींस विश्व में गन्ना उत्पादन का 2% उत्पादित करता है। समुद्र के तटवर्ती भाग में मध्य समुद्री जलवायु का संचार, ज्वालामुखी क्रिया से प्राप्त उपजाऊ लावायुक्त काली मिट्टी आदि गन्ना उत्पादन हेतु उपयुक्त दशाएं विद्यमान है। निग्रोस, पनाप, लुजोन आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इंडोनेशिया कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 2.2% गन्ने का उत्पादन करता है। जावा द्वीप के पूर्वी भाग में विस्तृत रूप से गन्ने की कृषि की जाती है। जावा द्वीप में समुद्री जलवायु, समतल एवं उपजाऊ लावा मिट्टी, सस्ते श्रमिक आदि अनुकूल दशाएं। चीन विश्व में कुल गन्ना उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आ गया है। थोड़ा बहुत गन्ना चीन के लगभग सभी प्रदेशों में उपजाया जाता है, लेकिन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग के तटीय क्षेत्र है। अफ्रीका यदि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित गन्ने का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन अफ्रीका में उत्पादित गन्ने और चीनी का 40% भाग दक्षिण अफ्रीका संघ द्वारा उत्पादित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व में समुद्र के तटीय भाग में स्थित नेटाल प्रमुख गन्ना उत्पादक प्रदेश है। नील नदी द्वारा प्राप्त जल में सिंचाई के द्वारा गन्ना उत्पादन करके मिस्र अफ्रीका में दूसरा देश बन गया है। मोजाम्बिक, कीनिया, युगांडा, मॉरिशस अन्य उत्पादक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में गन्ने की कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों की सहायता से की जाती है और उर्वरकों का प्रयोग यहाँ अधिकतम किया जाता है। मुख्य उत्पादक प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग में स्थित क्षेत्र हैं। यहाँ चीनी का वार्षिक उत्पादन लगभग 34.40 लाख टन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गन्ना के द्वारा निर्मित चीनी के आयात निर्यात हेतु विश्व में अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है। विश्व में चीनी का अधिकतम उत्पादन विकासशील देशों में होता है। 54% विकासशील देशों में, 37% विकसित देशों में तथा 9% अन्य देशों में चीनी का उत्पादन होता है। कुल निर्यातित चीनी का 57% भाग विकासशील देशों तक निर्यात किया जाता है। 45% निर्यात चीनी का विकसित देश उपयोग करते हैं। क्यूबा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख देश चीनी का निर्यात करते हैं। यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देश, दक्षिणी अमेरिकी देश, चीन, जापान, अफ्रीका के अधिकांश देश चीनी के प्रमुख आयातक हैं।